गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हमने बच्चों होमवर्क दिया था, क्या किसी को होमवर्क में कोई डाउट रहा है? नहीं तो मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारी बुक होगी जो आपको मिलेगी जल्द ही। अभी आप चैप्टर के नोट्स कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल गेट सच अ बुक एज फॉर दिस पार्टनरशिप एज वेल एज वन अनदर बुक फॉर कंपनी। अभी नहीं दे पाऊंगा, अभी छपने के प्रोसेस में है। ये शायद लास्ट ईयर वाला एडिशन होगा, इस पे कहीं 2020 शायद दिखा हो, पता नहीं। सर लिखा है 2020 एडिशन लिखा हुआ है, तो अभी 21 का एडिशन आएगा। सर अभी नई वाला एडिशन नहीं आया मार्केट में। तो मेरे पास तो ऑथर दे गए थे, मुझे नहीं पता मार्केट में बिकने आया नहीं आया, लेकिन मेरे पास आ गया था ऑथर का। अगर आप सबने नहीं खरीदी है तो अपना, अगर आप सारे नाम लिखवाओगे तो उतनी किताबें मैं मंगवा दूंगा ऑथर से। सर खरीद ली सर, वो मतलब वो वाली तो खरीद ली, टीएस ग्रेवाल वाली। हाँ तो बस वही खरीदनी है। मेरी वाली तो मैं फ्री में ही दूंगा, मेरी वाली की तो कोई खरीदने की जरूरत ही नहीं, मैं दे दूंगा। अभी ये चैप्टर का तो है नोट्स आपके पास। सर मैंने नहीं खरीदी अभी टीएस ग्रेवाल। अगर 20 बच्चे हो जाते हैं तो मैं मंगवा दूंगा, 20-25 बच्चे। और मैं अगर मंगवाऊंगा तो मेरे को ऑथर 20% का डिस्काउंट देते हैं। मेरे को कोई कमाई का शौक नहीं है, ऐसी कमाई हमें नहीं कमानी है, तो मैं बच्चों को ट्रांसफर कर मंगा देना, कंपनी वाली कहीं मिल नहीं रही है। कंपनी वाली अभी आई नहीं है जी। सर वॉल्यूम 2 वाली बुक है, वो नहीं आई अभी। कंपनी वाली नहीं है, कंपनी वाली वॉल्यूम 2 आ गई है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, बाद में करेंगे ये वाली बातें। आप मेरे को जो है नाम मैसेज कर देना, अगर 20 बच्चे हो जाते हैं तो मंगवा दूंगा, या 15 भी हो जाते। एक सीरीज ने बोलो 1-2 बच्चों के लिए, तो फिर बच्चे खुद ही ले लेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? ड्राइंग लिखे सारे बच्चे। अमाउंट withdrawn by partners for their personal purposes, ये ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे चार्ज करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे चार्ज करता है? फर्म चार्ज करती है। फर्म चार्जेस कहां से करती है? फ्रॉम पार्टनर्स। उतारते जाएंगे साथ साथ, बड़ी सिंपल बातें लिखवा रहा हूं। पार्टनर से चार्ज करती है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस। ब्रैकेट में यहां पे फर्म की बात हो रही है, फर्म के लिए इनकम है। दैट इज वाई, दैट इज का साइन आई थिंक सबको आता है। दैट इज वाई इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड of P&L appropriation account. That is why it is shown on the credit side of P&L appropriation account. इसलिए P&L appropriation की क्रेडिट साइड पर शो होती है। हेडिंग डाल के उतारेंगे साथ साथ, नोट साथ साथ बनेंगे। बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट लगना चाहिए। बेनिफिट क्या लगना चाहिए? सर तैयार होने में टाइम वेस्ट होता था, वो नहीं होता। सर कंघी करने में भी टाइम वेस्ट होता था लड़कियों को। लड़कों के जिनके बाल स्पाइक खड़े करते थे बहुत टाइम लगता था सर वो बचता है। सर आने जाने का टाइम बचता है। जो रिक्शे पे आते थे सर किराया भी बचता है। फायदे देखने हैं, और इसमें सर हम 1 सेकंड में सब तैयार। और अगर आप कैमरा ऑन करके पढ़ो तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। अगर सारे बच्चे यूनाइटेड होके कैमरा ऑन करके पढ़ो तो पूरी अच्छी वाली फीलिंग आएगी, क्लास वाली। बिल्कुल माहौल बना के, घर में माहौल बना के एकदम कैमरा ऑन करके, ताकि बिल्कुल ऐसी फीलिंग आए कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो अगली क्लास में सारे, और आज वाली क्लास में इनफैक्ट जो इस सिचुएशन में हैं कि कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लें।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नोट्स बनाएंगे हम। पहला नोट साथ साथ लिखेंगे, इफ पार्टनरशिप डीड। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक बार लास्ट वाली स्लाइड लगा दो प्लीज। लास्ट वाली स्लाइड लगा दूं? ये लो जी, पानी पियाऊं मैं अगर उतार रहे हो तो। हाँ जी सर। यस सर, हो गया। नोट लिखें, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ये आपको रूल आता है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपने मेरे साथ ऑलरेडी किया हुआ है, कोई बोल भी सकता है आगे। देन Interest on drawing is not charged. interest on drawing, no interest on drawing will be charged from partners if partnership deed is silent or not there। है ही नहीं, साइलेंट है या है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। एक और रूल लिखेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है 8%, इफ rate of interest on drawing is given, but रेट तो दे दी क्वेश्चन ने बच्चों, 8% दे दी, 6% दे दी, बट क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में ये नहीं दिया रिगार्डिंग, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डेट on which drawing is made, then किसी बच्चे को रूल बताएगा? साल की लगेगी। क्या मानेंगे? हाँ जी, साल हाफ ईयर का फुल ईयर की। हाफ ईयर, फुल ईयर, हाफ ईयर। दो आंसर आ रहे हैं सर वो जो 3 मेथड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हाफ ईयर या फुल ईयर की लगाएंगे ना? ये 3 मेथड कौन से आ गए? मतलब सर बुक हमारे स्कूल में पता नहीं बताया था सर ने कि एक हाफ ईयर का होता है, एक फुल ईयर का। वो अलग चीज है, गलत बताया, यहाँ पे नहीं लगना हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। जिन बच्चों को 1 ईयर याद आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि 1 ईयर कहाँ लगना है, शायद हमने टॉप ऑफ द पेज में लिखा भी था। आंसर में एज्यूम्ड फुल ईयर लिखा था, प्रॉपर नोट नहीं लिखवाया था। मैं दिखा देता हूँ आंसर कि आपको फुल ईयर कहाँ एज्यूम करना था। वो इंटरेस्ट ऑन लोन था क्लास, वो इंटरेस्ट ऑन लोन था और क्वेश्चन नंबर 7 था। ये था वो पॉइंट कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन की डेट ना दी हो कि लोन कब दिया, तो फुल ईयर का लगाना होता है। लेकिन ड्राइंग के केस में ने तब भी बताया था 6 महीने, बच्चों ने कई बच्चों ने 6 महीने उस वक्त बोला था, और मैंने बोला था बेटा 6 महीने ड्राइंग में लगता है। और आज जब ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोन वाली बातें कर रहे हो, जब लोन पढ़ा रहा था तो तुम ड्राइंग वाली बातें कर रहे थे। तो आप लोगों को याद रखना, अगर डेट ऑफ लोन नहीं दी तो बिगिनिंग से मानते और इंटरेस्ट ऑन लोन फुल ईयर का देते। ड्राइंग की डेट नहीं दी तो मानते साल के बीच में ड्राइंग करी थी, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते। एग्जाम्पल लिखवाऊं क्या? एग्जाम्पल लिखो, मिस्टर एक्स has drawn 50,000 during the year. Mr. X has drawn 50,000 during the year. Interest on drawing is 12% per annum.
कैलकुलेट आईओडी, आईओडी निकाले क्लास, तो इसमें आईओडी कैसे निकलेगी, बोले क्लास। 5,500. 3,000. 50,000 आगे बोले इंटू 6/12 12% साल का है, पर एनम साल का 12% है। हमें डेट कहीं नहीं दी है, 50,000 कहाँ निकाला है क्लास, जो मैं समझा रहा हूँ। डेट गायब है, रेट गिवन है, गायब क्या है, डेट ऑन विच ड्राइंग इज मेड, ये गायब है, क्वेश्चन इस पे साइलेंट है। तो डेट गायब हो तो क्या मानना है, ड्राइंग के केस में मानना है आधे साल में निकाली थी तो 6 महीने का लगाएंगे, तो आंसर जो है आपका 3,000 आ जाएगा। ये उतार लेंगे सारे बच्चे, जिनको डाउट होगा डाउट जरूर पूछेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पहले थ्योरी पढ़ाई फिर एग्जाम्पल कराया, थ्योरी से समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ आया एग्जाम्पल से आ गया अच्छा सर, मतलब अमाउंट भी दिया होगा सर, रेट भी दिया होगा, डेट नहीं बताया होगा। हाँ बेटा डेट नहीं बताया होगा, यही बोल रहा हूँ सर अगर 1 अप्रैल डेट दी होती तो और साल 31 दिसंबर को खत्म होता तो फिर क्या करते, फिर 9 महीने का लगाते। अच्छा सर फिर एक बात बताओ, अगर डेट 1 अगस्त दी होती और साल 31 मार्च को खत्म होता तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 8 महीने का लगाते। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये वाली डेट नहीं दी होगी, अमाउंट भी दिया होगा और रेट भी दिया होगा। हाँ जी, अमाउंट भी दिया होगा और रेट भी दिया होगा, डेट नहीं दी होगी तो 6 महीने मान के 6 महीने का लगा देंगे कि साल के बीच में हुई है। बोलो क्लास, बात 100% क्लियर हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक अच्छा पॉइंट कराने वाला हूं, क्या ये सबने उतार लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, उतार ली। किसी बच्चे ने नहीं उतारा है तो फटाफट से मेरे को नो बोल देगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ नो का, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और किसी को फॉन्ट छोटा लग रहा होगा जो मोबाइल से देख रहा है, तो वो ये भी बोल देगा सर फॉन्ट छोटा लग रहा है, प्लीज बड़ा बड़ा लिखो। अगर कोई बच्चा फोन से पढ़ रहा है तो अपनी हर समस्या को बताएगा कि सर मैं फोन से पढ़ रहा हूँ, मुझे फॉन्ट आपका छोटा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दो। ऐसा कोई बच्चा होगा तो वो भी बोलेगा। बड़ा बड़ा लिखूं क्या? नहीं सर ठीक है। समझ आ रहा है सबको? सर जूम हो जाएगा, समझ नहीं आएगा तो। चलो आगे बढ़ो फिर। उतार लिए सबने? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूं मैं, जरा ध्यान देंगे अब। इफ, थर्ड नोट है इसका, इफ डेट ऑफ ड्राइंग, समझिएगा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग एंड amount of drawing are same for the entire year, if date of drawing and amount of drawing are same for the entire year, then following rules are applicable. In the beginning, in the middle, at the end of a month, of a quarter। अगर जो पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं वो हर महीने कर रहे हैं, अब जब पार्टनर का घर भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, आप समझें, प्रैक्टिकली राम और श्याम पार्टनर हैं, तो राम और श्याम की बीवी बच्चे भी हैं, इनके स्कूल की फीस जाती है, चावल चीनी आटा इनके घर में भी आता है, इनके घर में भी आता है,
तो ये कई पार्टनर हर महीने ड्राइंग करते हैं, कई पार्टनर कहते हैं क्वार्टरली करेंगे। अगर वो हर महीने ड्राइंग करते हैं और महीने की पहली तारीख को कर लेते हैं, तो उनपे इंटरेस्ट किस तरीके से लगाया जाएगा? इन पर इंटरेस्ट 6.5 महीने का लगाया जाएगा एवरेज। कितने महीने का लगाया जाएगा? 6.5 महीने का। अगर वो जो ड्राइंग कर रहे हैं हर महीने की मिडल में कर रहे हैं, यानी क्लास समझिएगा, मैं डाउट लूंगा अभी, अगर नहीं समझ आएगा पहले मेरी बात सुने ध्यान से, समझ ना आने की दिक्कत नहीं आएगी। महीने हैं 12, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मिडल का मतलब है हर महीने की 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे 15 करते करते हर महीने की अगर 15 तारीख को पार्टनर ड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ द मंथ, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो एवरेजली 6 महीने का लगाया जाएगा पूरे साल की ड्राइंग पर। लास्ट केस इसी का मंथ वाले का, अगर एंड ऑफ द मंथ में, यानी एंड ऑफ द मंथ का मतलब पहला महीना होता है अप्रैल, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो पहली ड्राइंग उसने यहां करी महीने के एंड में, पहला महीना अप्रैल 30 अप्रैल को खत्म हुआ, मई अगली ड्राइंग 31 मई को करी, फिर 30 जून को करी, ऐसे करते करते हर महीने के अगर एंड में कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो उससे जो इंटरेस्ट लेंगे हम 5.5 महीने का लेंगे। सिमिलरली क्वार्टर, अब क्वार्टर क्या होता है पहले पता होना चाहिए। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है 3 महीने के पीरियड को क्वार्टर कहते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। एक 3 महीने के पीरियड को क्वार्टर बोलते हैं, 1/4। तो अगर क्वार्टर के बिगिनिंग की डेट होगी 1 अप्रैल, सेकेंड क्वार्टर की बिगिनिंग होगी 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, ये सारी बिगिनिंग डेट्स हैं। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग पे ड्राइंग हो रही है तो जो इंटरेस्ट लगता है वो 7.5 महीने का लगता है। कितने महीने का लगता है? 7.5 महीने का। अगर जो उसने ड्राइंग करी है मिडल में करी है तो क्वार्टर का मिडल, ये मिडल, तो इन दोनों की मिडल की डेट क्या होगी? 15 मई। 15 में अगला होगा जुलाई से सितंबर तक का मिडल 15 अगस्त। अगला होगा 15 नवंबर और लास्ट होगा 15 फरवरी। अगर मिडल ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग हो रही है तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो 6 महीने का लगेगा। लास्ट कलर कौन सा ले? रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, जो दिख भी जाए। देखो पर्पल, देखो चलेगा क्या? एंड ऑफ द क्वार्टर का मतलब पहली ड्राइंग एंड ऑफ द क्वार्टर यानी 30 जून को ही। सेकेंड क्वार्टर एंड होता है 1 अक्टूबर से पिछले दिन 30 सितंबर को। थर्ड क्वार्टर एंड होता है 31 दिसंबर को और फोर्थ क्वार्टर 31 मार्च को। तो एंड ऑफ द क्वार्टर में अगर ड्राइंग करिए तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4.5 महीने का लगेगा। तो बच्चा कहता है सर मतलब याद करने का कोई तरीका बताओ ना, याद करने का तरीका बताओ जिससे ये महीने याद हो जाए। भाई महीना कितने दिन का होता है? सर 30 दिन का होता है। इसकी एवरेज क्या होगी? सर इसकी एवरेज 2 से डिवाइड कर लो, आधा महीना या 15 दिन कह लो। मैंने कहा आधा महीना कह लो, कह रहे हाँ 15 दिन कह लो या आधा महीना कह लो। मैंने कहा क्वार्टर कितने महीने का होता है? कह रहा 3 महीने का। मैंने कहा इसका एवरेज? कह रहा डिवाइड बाय 2। मैं कितना हो गया? कह रहा 1.5 महीना। मैंने कहा यानी क्वार्टर की एवरेज 1.5 महीना और महीने की एवरेज आधा महीना। कह रहा ठीक है। मैंने कहा ये मिडल होता है और मिडल में 6 महीने का लगना चाहिए। कह रहा हाँ सर वो बात थोड़ा लॉजिकल है कि अगर मिडल में ड्राइंग हो रही है हर महीने के तो 6 महीने का, क्वार्टर में भी 6 महीने का और मंथ में भी 6 महीने का।
मैंने कहा बस यहां से याद हो जाएगा, जब महीने वाला केस है तो एवरेज प्लस एवरेज माइनस, यानी 6 में आधा महीना प्लस 6 में आधा महीना माइनस, 6 में आधा महीना प्लस 6 में आधा महीना माइनस, लॉजिक जो है। और इधर से एवरेज प्लस, क्वार्टर की एवरेज होती है 1.5 महीना, 1.5 महीना प्लस और 1.5 महीना माइनस। तो मिडल से जब आप मंथ की बात कर रहे हैं तो आधा फालतू आधा कम, 6.5 6 5.5। और अगर क्वार्टर की बात करें तो एवरेज ऑफ द क्वार्टर 1.5 महीना होता है, तो 6 महीने में 1.5 महीना प्लस 7.5 और 1.5 महीना माइनस 4.5। याद रखने का तरीका कि आप भूले ना, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आपको ये एग्जामिनर को डिराइव नहीं करके बताना, मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी सिखाऊंगा अभी, मैं ये डिराइव कैसे होता है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन आपको डिराइव करके एग्जामिनर को नहीं सिखा के आना, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको वो पढ़ाऊंगा। और वो नॉलेज भी कभी कभी काम आएगी, बेकार नहीं जाएगी वो नॉलेज, बेकार नहीं जाएगी वो, लेकिन ये डिराइव कैसे होता है वो भी समझाऊंगा। अभी आप इसको उतार लें, 6 महीने का मिडल हो चाहे क्वार्टर का मिडल हो, 6 महीने। बिगिनिंग के केस में मंथ वाला केस है 6.5 5.5, बिगिनिंग में 6.5, मिडल में 6, एंड में 5.5। क्वार्टर के केस में बिगिनिंग में 7.5 6 4.5, यानी क्वार्टर में जो गैप रहता है मिडल से, क्वार्टर में अगर बच्चा कह रहा है सर यानी याद रखने के लिए मिडल से जो गैप रहता है वो 1.5 महीने का प्लस माइनस रहता है, यस। और सर महीने में आधे महीने का प्लस माइनस रहता है, यस, महीने में आधे महीने का प्लस माइनस। अब किस में प्लस किस में माइनस वो आपका मैथ्स है भाई। ड्राइंग ज्यादा कब लगेगी, जब किसी ने बिगिनिंग में करी होगी तो उससे इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, तो बिगिनिंग में प्लस होगा और एंड में माइनस होगा। आधा महीना जो प्लस करना है 6 में, वो कहाँ करना है, क्योंकि बिगिनिंग में उसने शुरू में कर ली ड्राइंग तो उससे इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, तो आधा यहां जोड़ना है, तो 6.5 6 5.5, क्वार्टर में 7.5 6 4.5। अब आपके मन में, जिनके मन में चल रहा है सर डेरिवेशन कैसे होगा, उसके लिए आप इंतजार करेंगे। डेरिवेशन सिखा रहा हूं मैं, डेरिवेशन सिखा रहा हूं जो आपके लिए ज्यादा काम की नहीं होगी, कभी कभी काम की बनेगी। इसको उतार लेंगे आप। सर एक बारी डेट्स ये जो क्वार्टर वाली हैं वो बता दो मुझे, वो क्लियर नहीं हुई। क्वार्टर वाली डेट से मैं लिखवा देता हूँ, इतना उतार लो आप। क्वार्टर वाली डेट्स में दोबारा समझा देता हूँ पूरा क्वार्टर क्या होता है, एक बारी क्वार्टर वाली बात दोबारा कर लेंगे। सर जैसे ऑफ अ मंथ है तो हम जो 31 मार्च को एट द एंड अगर हम देखें तो जो 31 मार्च को ड्राइंग हुई है उसको हम काउंट करेंगे ना। मैं सारे एग्जाम्पल से करा रहा हूँ, मैं अभी आपका क्रिस्टल क्लैरिटी लेवल अचीव करा दूंगा आज की क्लास में। आज की क्लास में इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो आपको दिक्कतें आएंगी मैं खत्म करा दूंगा। मेरे को सिर्फ 10 मिनट का टाइम और दो, ये उतार लो, मैं आपके डाउट्स लेता हूँ। एग्जाम्पल देने दो एक, ये उतार लिया सबने। नीचे वाला पोर्शन छोड़ सकते हो, नीचे वाला ये पोर्शन छोड़ सकते हो समझाने के लिए कि मंथ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है। जिनको क्वार्टर इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, क्वार्टर इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ये बात पता होनी चाहिए आपको। क्वार्टर 3 महीने के पीरियड को कहते हैं। वैसे मैथमेटिक्स में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी थी, क्वार्टर बनाए थे आपने, जो ग्राफ बनाते थे आपको पता था क्वाड्रेंट 1 2 3 4 कहते थे। थोड़ा बहुत आपको शायद ये मैथ्स में कभी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है। यस यहाँ पे भी आप क्वाड्रेंट क्यों कहते थे इसको, क्योंकि वो चौथा हिस्सा था, तो किसी भी चौथे हिस्से को आप क्वार्टर कहते हैं। जो बच्चे किसी और रिस्पेक्ट में क्वार्टर को सोच रहे हैं तो इसीलिए उसको भी क्वार्टर कहते हैं। समझ गए बच्चों? बोलो बोलो। यस सर। क्या समझे, कौन से क्वार्टर की बात हो रही है? पापा कह रहे हैं, पापा साइलेंट रहते हैं। पापा साथ में होंगे, वो कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हो मास्टर जी, अब क्या करें। बच्चों को सब कुछ पता है, 17 साल का बच्चा है सर, छुपा तो सकते नहीं बच्चों से कुछ।
तो वो भी क्वार्टर किस लिए होता है, क्योंकि वो भी चौथा हिस्सा होता है। बड़े बच्चों आगे यस सर। बोलो फाइनेंशियल ईयर जिनको डेट में दिक्कत आ रही थी, दोबारा एक बार देखें। फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। कहां खत्म होता है? 31 मार्च को। 1 2 3 4। तो पहला क्वार्टर यहां से शुरू होता है, खत्म कहां होता है? 30 जून। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से शुरू होता है, खत्म कहां होता है? 30 सितंबर। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से शुरू होता है, खत्म कहां होता है? 31 दिसंबर। चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से शुरू होता है, खत्म कहां होता है? 31 मार्च। तो जिनको डेट में दिक्कत आ रही थी वो ये डेट्स हैं। इन्हें बिगिनिंग डेट्स कहेंगे, जो ऊपर लिखी हुई हैं वो सारी बिगिनिंग डेट्स हैं, जो नीचे लिखी हैं वो सारी एंडिंग डेट्स हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ड्राइंग स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ऊपर वाली सारी बिगिनिंग है, नीचे वाली सारी एंड है। और इनके बीच की डेट्स कौन कौन सी थी? जिन बच्चों को एक बारी में क्लियर हो गया था जरा बताएं। 15 मई। अगले वाले की बीच की बताएं। अगस्त। 15 अगले वाले की बीच की बताएं। नवंबर। 15 2। और ये 15 अप्रैल। तो ये सारी 3 डेट्स होगी, बिगिनिंग वाली, एंड वाली और मिडल वाली ये रही। क्लियर है सबको डेट्स? सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मिस्टर एक्स हैज ड्रॉन 10,000 per month in the beginning of every month. IOD is 12% per annum. Calculate IOD. तो इसका कैसे निकलेगा क्लास, ध्यान देना। मिस्टर एक्स ने 10,000 हर महीने निकाले, साल में महीने होते हैं 12, तो इसकी ड्राइंग कितनी रही होगी? ये बात क्लियर है सबको? यस सर। 10,000 हर महीने निकालता तो साल की ड्राइंग कितनी रही होगी इसकी? 10,000 इंटू 12 1,20,000 इंटू रेट के गिवन है। इसमें कोई डाउट नहीं है, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। रेट के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। अगर रेट गिवन नहीं है तो रेट की अजम्पशन होती नहीं। आप रेट को कभी अज्यूम नहीं कर सकते। सर 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 क्या बात कर रहे हो, आपने ही तो लिखवाया था 6% ले लेंगे। भाई मैंने यहां नहीं लिखवाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6% नहीं था। कई बच्चों ने गड़बड़ करी थी। जरा बच्चों बताओ वो इंटरेस्ट ऑन क्या था 6% जब डीड साइलेंट थी? इंटरेस्ट ऑन क्या? और कई बच्चे उसको यहां घुसा देते हैं, कई बच्चे वो वाला इंटरेस्ट यहां घुसा देते। सर आपने ही तो बोला था अगर डीड साइलेंट होगी तो 6% देंगे। भाई वो इंटरेस्ट ऑन लोन था, ड्राइंग नहीं था। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होगा तो आप नहीं चार्ज कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नॉट देयर, अगर आपको रेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है क्लास? यस सर। अब यहाँ पे बताओ कितने महीने का निकालूं? यहाँ पे बताओ 12 बटे में लिया ऊपर 6 लूं, 5.5 लूं या 6.5 लूं? 6.5। क्यों 6.5? बाकी बच्चों को पढ़ाओ। तो बिगनिंग है ना, और इन द बिगनिंग 6.5 होता है एवरी इन द मंथ। बिगिनिंग में 6.5 है, तो कितने महीने का लेंगे? 6.5 का। तो ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,20,000 पर 12%, 14,400। 14,400 साल का है, तो ये हो गया 7,800, 6.5 महीने का। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ, बचपन में मैं मैथ्स पढ़ता था। मैंने कहा हाँ बेटा पढ़ता था। कह रहा है सर अगर बचपन में सिंपल इंटरेस्ट मेथड मेरे को ना मेरी मैडम ने सिखाया था, और बहुत अच्छी मैडम थी मेरी। मैं कहा अच्छा बेटा, मैडम में तो अच्छी लगती है। कहता उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट सिखाया था, आप कह रहे हो ऐसे निकालना है। मेरे को तो मैडम ने ये सिखाया था 7वीं 8वीं क्लास में कि जितने आप 10 आप कह रहे हो हर महीने निकालते हैं, तो ये 12 बारी ड्राइंग कर ली। मैंने कहा हाँ बेटा 12 बारी ड्राइंग कर ली। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। सर तो ये 10,000 जब मैडम ने सिखाया था तो इस वाली ड्राइंग पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा दूंगा मैं, क्योंकि 1 अप्रैल को करी थी
और साल मेरा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंटरेस्ट बना 12 महीने का बना। मैं कहा बिल्कुल ठीक सिखाया था बेटा तेरी मैडम ने, बहुत बढ़िया मैडम थी। कह रहा सर इस वाली पे 11 महीने का लगा दूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा क्योंकि 1 मई को करी थी। मैं कहा बिल्कुल ठीक। कह रहा इस वाली पे मैं 10 महीने का लगा दूंगा। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक, तेरा मैथ तो बहुत तेज है। कह रहा इस वाली पे 9 महीने का लगा दूंगा। मैंने कहा एक काम कर, सब पे लगा इंटरेस्ट जो तू कह रहा है, और सबका फिर टोटल करिए वो यही आएगा। कह रहा सर सच्ची? मैंने कहा देख करके देख ले। तो देखो करके देखते हैं हम। पहला बना 12% 10,000 पर 12 महीने का, तो ये हो गया 1200 रुपये। कितना हो गया बच्चों? 1200 रुपये। अगला 12% 11 महीने का, तो ये हो गया बच्चों 1100 रुपये। देखना बच्चों 1200 और ये हो गया 11 महीने का, तो ये हो गया 1100 रुपये। ये हो गया 1000 रुपये। ये कितना हो गया? ये रह गया हमारा 9 महीने का 900 रुपये। ये रह गया फिर 800 रुपये। ये रह गया 700 रुपये। फिर रह गया 600 रुपये। फिर रह गया 500 रुपये। फिर रह गया 400 रुपये। फिर रह गया 300। फिर रह गया 200। फिर रह गया 100। तो करेंट टोटल 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 700, यहाँ तक 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 55, 55 और 11 66, 66 और 12 7800 आ गई। कह रहा सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट लेकिन 7वीं क्लास में था, अब हमें ऐसे नहीं करना 7वीं क्लास के मैथ से। अच्छा सर लेकिन बात तो वही पड़ी ना। मैं कहा हाँ बात तो वही पड़ी, गणित तो गणित ही है, लेकिन हमने एक नया स्टाइल सीख लिया। नया स्टाइल सीख लिया कि हमें 12 बारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। हमारा एक ही बारी में वही आंसर आया जो 7वीं क्लास में 12 बारी करने पर आता था। यानी अगर 7वीं क्लास के मैथ्स के बच्चों को क्वेश्चन दें तो 12 बारी इंटरेस्ट निकालेगा, फिर उसको जोड़ेगा तो 7800 ही आएगा। सर मेरे स्कूल में तो ये चैप्टर हुआ है, इतने अच्छे से तो किसी ने समझाई नहीं है बात। कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं समझाई तो कोई बात नहीं, मेरी तारीफ कर देना, मैं तो वैसी तारीफ का भूखा रहता हूँ। बोलो बोलो, समझ आई बात नहीं आई? यस सर। हाँ जी सर, अच्छे से। यस मजा सर, भी आया नहीं आया? यस सर। लॉजिक भी समझ आया नहीं आया? यस सर। सर आ गया। क्योंकि लॉजिक कोई समझाएगा नहीं। क्यों नहीं समझाएगा? ज्यादा बुराई करते नहीं किसी की, अपनी अच्छाई करवा लेंगे तुमसे। उतार लो फटाफट से इस एग्जाम्पल को, नीचे डायग्राम भी बना लेना। पार जी कुछ डाउट पूछ रहे हैं, बोलो पार जी। सर पर अगर ड्राइंग अलग अलग दी होगी तब तो ऐसे निकालना पड़ेगा ना। अरे वाह, आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपकी सारे दुख दर्द दूर करेंगे। 19वां क्वेश्चन देखो, आपकी वाली बातें बोली हुई है उसमें, और अगर आपके पास नोट्स है 19वें स्टार भी लगा हुआ है, 17वें पे भी स्टार लगा, बहुत सारी बातें हैं कराने को है। अभी तो बहुत चीजें पढ़ानी है, सब कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। वो है ना, एक शेर बनाया था मैंने, एक शेर मैंने बनाया था, अभी तो इब्तदा है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इब्तदा है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बहुत सारी चीजें होनी है, सब कवर कराएंगे और बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। मतलब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह कराएंगे, रटवाएंगे नहीं। पढ़ाई में मजा आना चाहिए कि कुछ पढ़े हैं, ये नहीं कि रट लिया है। देखो इरशाद, इरशाद भी आ गई है, आयना की इरशाद आ गई है। वाह वाह सर, वाह वाह, धन्यवाद आयना। हाँ जी बोलो सर। हम पार्टनरशिप डीड साइलेंट बोल रहे हैं, तो साइलेंट और एब्सेंट में फर्क क्या होता है? साइलेंट और नॉट देयर में फर्क ये होता है कि साइलेंट मतलब डीड तो है लेकिन उस पॉइंट पे साइलेंट है। हमने डीड तो बनाई लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखना भूल गए उस डीड में। तो डीड वाज देयर बट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पॉइंट इट वाज साइलेंट। और डीड नॉट देयर का मतलब डीड ही नहीं बनाई। समझ आई बात? हाँ जी सर। क्वेश्चन सुना सब बच्चों ने? साइलेंट और नॉट देयर में फर्क क्या है सर? ये क्या वर्ड लिख रहे हो? क्या सर ये वर्ड का हेर फेर हमारे साथ खेल रहे हो? सर ये कौन सा सियासी खेल हो रहा है? ये कोई सियासी खेल नहीं हो रहा है, ये अंग्रेजी है। बस ये कह रही है कि डीड ना हो तो भी ये रूल लगना है, और डीड है लेकिन इस पॉइंट पे साइलेंट है तो भी यही रूल लगना है। बोलो 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 बोलो, समझ आती है बात?
यस सर। यस सर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चेक करते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, मिस्टर राम हैज ड्रॉन 30,000 in the beginning of every quarter. IOD is 12% per annum. Calculate IOD. चेक करते हैं कितने बच्चों से हो पाएगा। चेक करते हैं 2 मिनट देके कि कितने बच्चों से हो पाएगा। मिस्टर राम ने ड्राइंग करी 30,000 की, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट 12% है। आईओडी निकालना है। टेबल तुम्हारे सामने है कि इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर पर कितने महीने का लगाना है, ये आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका सिखा दिया था। मिडल दोनों का 6 है, मंथ में आधा प्लस आधा माइनस, क्वार्टर में 1.5 प्लस 1.5 माइनस। तो अभी बिगिनिंग है तो बिगिनिंग का मतलब प्लस, 6 में 1.5 प्लस, तो आईओडी बताएंगे कितना आया। 9,000 और 9,000 सर 9,000 9,000 है, 2,700 नहीं आया किसी का? सर मेरा 2,700 आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ 27 क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए 27। वंशिका के अलावा किसी का नहीं आया? सर मेरा 27 तो एक का हो। वंशिका मेरा के अलावा किसी का 2250 नहीं आया? सर 9,000 9,000 ही आ रहा है। सर 9,000 आ रहा है। 2,250 आ रहा है। 2,250 किसी का नहीं आ रहा, बस प्रेमदा का आ रहा है, औरों को भी आना चाहिए। सर मेरा भी यही आ रहा है भाई। सर मेरा 2,250 आ रहा है। यही सही आंसर होना चाहिए। 2,250 बोलो किस किस का आ रहा है? सर मेरा। सर मेरा। प्रियमवदा, सर खुशी, मेरा। देखो कितने सारे बच्चों का आ रहा है। 4 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। देखो यहाँ पे 30,000 करी, 2,000 यहाँ पे 30,000 करी, यहाँ पे 30,000 करी, यहाँ पे 30,000 करी, तो टोटल ड्राइंग 30,000 है या 1,20,000 है? 20,000। तो इंटरेस्ट 1,20,000 पे लगना है, लेकिन इन बच्चों ने किस पर निकाल दिया? 30,000 पर। तभी मैं पूछ रहा था 2250 नहीं आ रहा। ऐसी गलती किसी ने नहीं करी, तो बहुत सारे बच्चों ने भर भर के करी है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के कि तुम कहां गलती करोगे और क्या गलती करोगे। तो बिल्कुल भी ना घबराओ, मैं बता दूंगा कि तुम गलत हो। ठीक है जी। तो ये 9,000 वाले बच्चे ठीक थे और 2250 वाले गलत थे। ये 30,000 पर निकाल दिया था उन्होंने। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं। आप देखो पिछले एग्जाम्पल में आपने ड्राइंग 10,000 पे निकाली थी या 10,000 इंटू 12 पे निकाली थी। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में 12 से मल्टीप्लाई किया था, इस एग्जाम्पल में आपको 30,000 को क्वार्टर 4 होते हैं साल में, महीने 12 होते हैं, दिन 365 होते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वार्टर 4, महीने 12, दिन 365। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। क्वार्टर वाली बात जनरल लाइफ में यूज नहीं होती है, शायद इसलिए दिक्कत देती है। तो ये वाली दिक्कत कई बच्चों को दी। उम्मीद है सब बच्चों को अपनी गलती का एहसास अब तक हो चुका है। यस सर। मुझे नहीं पता चिरांश क्यों हाथ उठा रहा था। सर मेरे को आंसर कंफर्म करना था। अच्छा सर वो हो गया। एक बात बताओ, चलो वापस चलते हैं हम वापस चलते हैं। अब अपने अपने डाउट, किसी को डाउट लेवल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? जो मैंने अभी थोड़ी देर वादा किया था 10 मिनट पहले कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट, क्या इसको मैं क्लियर कर पाया? यस सर। तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, चाहे मिडिल का है चाहे एंड का है। एक एंड का एग्जांपल दे दूं? यस सर। एक एंड का एग्जांपल दे दूं? एक लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का। सर मिस्टर, हाँ जी सर क्वेश्चन हमेशा हमें बिगनिंग एंड या मिडिल ही देगा, डेट नहीं देगा?
हाँ ये बात आई बहुत बढ़िया कृति कांत की। कृति कह रही है ऐसे नहीं दे सकता, 17 अक्टूबर को निकाला, मेरे बर्थडे वाले दिन ड्राइंग नहीं हो सकती। कृति बर्थडे कब होता है बेटा? सर 7 जान 7 जान जनवरी। सर 7 जनवरी को नहीं निकाल सकता। अभी आज है 19 अप्रैल, मेरी बेटी का जन्मदिन है आज के दिन। माई डॉटर्स बर्थडे इज देयर, और वो बाहर मेरा इंतज़ार भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं, तुम्हें पता है, मैं जैसे बच्चा था तब सीए कर रहा था, बड़ा कमिटेड था, तो अपने बिजनेस के प्रति बड़ा कमिटेड हूँ। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया, मैंने कहा बेटा 1 घंटे की बात है, क्लास लेने दे, आज बिजनेस की छुट्टी कर दूंगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की छुट्टी मत करवा, कोर्स बहुत ज़्यादा है। और मेरी बेटी मान भी गई, समझदार बेटी है। बेटियां तुम्हें पता ही है समझदार होती हैं, बेटे नालायक होते हैं, बेटे बात नहीं मानते हैं प्यार से। सर क्यों सर, बेटे भी समझदार होते हैं सर। मेरे वाला तो भाई बिल्कुल नहीं है, सर 1.5 भी साल का छोटा है अभी वो, सर, और अभी 1.5 छोटा साल का है, ना डरता किसी से, ना बात मानता। 1.5 साल के बच्चे को डर लगता है थप्पड़ से, और वो ऐसा है थप्पड़ खा के भी वही काम करता है, थप्पड़ खा के भी ना मानता हूँ। चलो मैं लास्ट एग्जांपल कराता हूँ। मिस्टर रवि अपने हैज ड्रॉन, 1.5 साल के बच्चे को थप्पड़ मारते हो? पता क्या करता है तेरे को? पता भी नहीं है, मोबाइल उठा के 3rd फ्लोर से फेंक देता है, तीनों के मोबाइल फेंक दिए 3rd फ्लोर से। तो सर अच्छी मोबाइल बात है, से ज्यादा आप इम्पोर्टेंट फिर है। नया मोबाइल ले लेते हैं 12 प्रो मैक्स। 12 प्रो मैक्स मतलब मैं यही लेता रहा, है गरीबों का मजाक उड़ाते रहो तुम। मिस्टर रवि हैज ड्रॉन 20,000 पर मंथ at the end of every month, at the end of every month। चलो भाई निकालो ड्राइंग। आईओडी सेम है 12% और पर एनम। आईओडी निकालो, कैलकुलेट आईओडी। जल्दी से निकालो। निकाल लिया बच्चों? 1,32,000 हैं 1,32,000। 1200 सर 13,200 13,200। 20,000 हो गया ना, 20,000 240 240, 1% हो गया 2400। सर ये तो 2400 शरीफों की पंजे तरह बैठा है 14,012। सर 13,200 13,200 आ रहा है मेरा ओरली। सर मेरा तो 1 लाख से सर भी ऊपर आ रहा है, पता नहीं 13,000। क्यों। तेरा 1 लाख से ऊपर आ रहा है, पता नहीं क्यों। 20,000 1 महीने की बच्चों, 12 महीने की कितनी हो गई? 2,40,000। और रेट 12% है, और एंड ऑफ द मंथ में 5.5 महीने का निकालते हैं। सर यही लगाया है। और काटा पीटी कर लो, फिर काटा पीटी कर लो। सर 12 से 12 कटा, 15,200 आ रहा 2 0 से 2 0 कटी, 200 इंटू 12 इंटू 5.5, 200 इंटू 12 2400, 2400 इंटू 5.5 13,200। सर ये तो कितना शरीफों की रब आ तरह गया। बैठा है, ये कहाँ से तंग करता होगा। ये किसी से नहीं डरता है। ननू सर पापा पिट्टी कैसे करते हैं? बता, पापा पिट्टी कैसे करते हैं? पापा पिट्टी कैसे करते हैं? नहीं करते पापा पिट्टी? ग्रेप्स खाने में बिजी है। अंगू, अंगू खा रहा है? मेरे को दे दे अंगू, मैं खा लू, मैं खा लू तेरे अंगू, मैं खा लू। गब्बू खाएगा, गब्बू खाएगा? पापा को दे दे यार, एक तो खा लू तेरा, एक अंगू खा लू, खा लू वन, खा लू। गब्बू खाएगा? अभी शरीफ मूड में बैठा है, मानता नहीं है, फेंक देता कुछ भी उठा के, थप्पड़ मारा थप्पड़ से भी नहीं डरता। दूसरों के सामने बच्चे शरीफ ही बिहेव करते हैं। टाटा कर दो, फ्लाइंग किश भी कर दो, फ्लाइंग किश हैंड से, हैंड से।
चलो जी, आज हमारा बर्थडे वाला मूड था। आज के लिए हम बाय बाय करते हैं। अकाउंट्स की क्लास में बिजनेस में बच्चों से बातें करेंगे, सर बिजनेस में आते हैं दोबारा। पहले एक बारी बाय बाय कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होमवर्क क्वेश्चन 15 और 16। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, अभी बीएसटी क्लास होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, सारे आ रहे हो बीएसटी में? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक डाउट है हाँ जी, बोल। सर। अगर हमें नेट लॉस हो जाए फिर सर वो वैसे आने लॉस वाले क्वेश्चन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अभी खत्म नहीं हुआ। वो जरा सा सिर्फ एक जरा सा झलक दिखाई थी। मेन जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन शुरू होगा वो आगे शुरू होगा। दैट विल स्टार्ट, एक मिनट, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32 से। देखें सारे बच्चे, 32 नहीं 35 से, 35 से लेके 35, 36, 37, 38 सारे आगे तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन है अप टू क्वेश्चन नंबर 52। तो आगे पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। लॉस वाली बातें करेंगे हम आगे कि क्या करना होता है। अभी स्टार्ट नहीं हुई, वो क्या करें? वो सिर्फ एक थोड़ा सा बेस देना जरूरी था, छोटे क्वेश्चन करा के। मेन जान वाले क्वेश्चन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के भी आगे आएंगे, ठीक है? सर लीव कर दें? हाँ जी, हाँ जी, उसमें आ रहे हैं आप, बीएसटी में आ रहे हैं। सर एक क्या कह रहे हो? सर एक रिक्वेस्ट थी, लास्ट क्लास की वीडियो सेंड कर देना प्लीज। ऐप पे डाल दूंगा तुम सबको। हाँ सर, ओके मेरे को सर, भी चाहिए लास्ट क्लास। ठीक है, ठीक है। और जो मैंने, ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।